दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंघल है। मैं सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट लाइफ केयर हॉस्पिटल मॉडल टाउन में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम ये सीखेंगे आज हम संकट की स्थिति जहाँ पे मरीज़ या आपके किसी घर वाले या दोस्त की हालत सीरियस हो तो हम उसकी कैसे जान बचाने में मदद कर सकते हैं। तो जो गंभीर बीमारी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब भी मरीज़ को होता है तो वो कई प्रकार से प्रस्तुत हो सकता है। इसमें मरीज़ को सीने में भारी तौर पे दर्द होना, उस दर्द का बाएं हाथ में जाना जो कभी कभी गले में भी और पेट के ऊपरी हिस्से में भी फील होता है। दूसरी तरीके से जब वो हार्ट अटैक प्रस्तुत होता है उस केस में मरीज़ की हालत अत्यंत गंभीर होती है, जिसमें मरीज़ कभी बेहोश हो जाता है, उसको बिल्कुल BPO उसकी पल्स नहीं फील होती है। ये ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। इस दौरान यदि आप मरीज़ को ऐसी अवस्था में पाएँ जब वो बेहोश है या उसकी नब्ज़ नहीं मिल रही है तो सबसे पहला काम आपको मदद के लिए किसी को बुलाना है। चाहे आप 108 पे एम्बुलेंस को कॉल करें या फिर अपने नज़दीकी किसी भी व्यक्ति को चिल्लाकर मदद के लिए बुलाएं। आप तुरंत ही मरीज़ के पास जाएं, उसकी नब्ज़ चेक करें। यदि नब्ज़ नहीं पाते हैं या पल्स नहीं पाते हैं तो आप तुरंत ही अपने हाथ के पंजों को एक के ऊपर एक रखकर 5 सेंटीमीटर की गहराई तक मरीज़ की छाती को ज़ोर ज़ोर से दबाएं। आपको ये काम बहुत ही तीव्र गति से यानी जल्दी ही करना शुरू होगा और इसको लगातार करते रहना होगा बिना रुके। इस दौरान हमें ये याद रखना है कि छाती की दबाने की स्पीड करीबन 100 बार प्रति मिनट होनी चाहिए ताकि उसका खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो शरीर के अंदर सही बना रहे। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में मदद के लिए मौजूद होता है तो आप उसको मुंह से या नाक से सांस देने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, जो कि हर मिनट में कम से कम 5 से 6 बार होना चाहिए। इसी दौरान यदि आपके पास कोई मेडिकल हेल्प के लिए आ जाता है या आपके पास कोई मेडिकल उपकरण है जिससे आप देख सकें कि मरीज़ की दिल की स्थिति क्या है तो भी हम उसका आकलन करके उसकी जान बचा सकते हैं। यदि मरीज़ को VT या VF हो रहा है तो उसको आपको मशीन से यानी डिफिब्रिलेटर से 360 जूल का एक बिजली का झटका देना है ताकि उसकी हार्ट रिदम वापस नॉर्मल हो सके और वो फिर से ब्लड को पंप कर सके उसका हार्ट। यदि हार्ट अटैक आता है मरीज़ को और आप देखते हैं कि उसका छाती का दर्द असहनीय है तब ऐसे में आप मरीज़ को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं। वहाँ ले जाकर सबसे पहले उसका एक ECG कराएं। ECG का विश्लेषण करने पे आप पाएंगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा यदि बदलाव है, यदि आप नहीं तो यदि कोई वहाँ का डॉक्टर या स्टाफ आपको बताता है कि ECG में बदलाव है तो आपको खून पतला करने की दवाइयाँ जिसमें एस्पिरिन और दूसरी तरह की दवाइयाँ जिसमें स्टैटिन्स और क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्लोर की लोडिंग डोज देनी है। एस्पिरिन की मात्रा 325 मिलीग्राम, स्टैटिन अटोरवास्टैटिन या 40 या 80 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल की 300 मिलीग्राम की डोज आपको मरीज़ को तुरंत देनी है और उसके बाद का उपचार आपको तुरंत भी नज़दीकी किसी हार्ट विशेषज्ञ के पास जाकर कराना है। दिल की बीमारी कभी भी ऐसी नहीं होती जो कभी रिवर्स नहीं होती, ऐसा नहीं है। करीबन 50% मरीज जिनको दिल की बीमारी है यदि एक बार उनको हो जाए तो वो रिवर्स भी हो जाती है। हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है, इसका उपचार बहुत ही सरल और आसान है। बस आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास और अस्पताल में जाकर इसका इलाज तुरंत से तुरंत कराना है। कुछ आदतें जिनका हम ध्यान रख सकते हैं अपनी दिनचर्या में ताकि हम हार्ट अटैक की संभावना को अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार के दोस्तों के बीच संभावना को घटा सकते हैं। सबसे पहले हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है, इसमें धूम्रपान नहीं करना, शराब का संतुलित मात्रा में सेवन करना, ब्लड प्रेशर और शुगर को अपने नियंत्रण में रखना, नॉर्मल वेट मेंटेन करके रखना, साथ ही साथ रोज़ाना व्यायाम करना जिसमें 30 मिनट से 40 मिनट आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है हफ्ते के 5 दिन, और साथ ही साथ खाने में संपूर्ण आहार लेना जिसमें आपको प्रोटीन्स, मिनरल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन भी लगातार करना है। यदि इन आदतों को आप अपनी दिनचर्या में अपना पाएंगे तो हार्ट अटैक का खतरा कम से कम हो जाएगा। धन्यवाद।